अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी सुबह होती है मेरे गेस्ट के साथ और रोजाना के जो मेहमान होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। कोई ना कोई उनके अंदर फन होता है जो मैं आपको तारा रारा के शो पर बताती हूँ और उनकी मुलाकात आप सबसे करवाती हूँ। आज के भी जो मेहमान है वो पहले भी मेरे शो पे 2 से 3 बार बैठ चुके हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो मैं कहती हूँ भाई आपका अपना शो एनी टाइम आप आ सकते हैं। तो और दूसरे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं और टैलेंटेड हैं, उनसे भी जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने शो पर आशिक भट्टी और फुरकान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बिज़ी, कारोबार, उसके पास दोस्त के पास सोना, सोशल मीडिया पे आगे पीछे इन पे भी एक्टिविटी रखी हुई है। तो क्या बात है, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं? वो लोग भी कर रहे हैं, चल रही है व्लॉगिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्टार्ट की है। आप बताएं आपकी लाइफ में। मैं भी यही सेम, टिकटॉक्स बना रहे हैं? टिकटॉक बना रहे, शायरियाँ बना रहे। टिकटॉक का शौक किसको देखकर हुआ आपको? शौक तो बचपन से था ऐसे ही, बस शेर व शायरी करते थे, टिकटॉक पे अपलोड करते थे। ये नहीं पता था कि वायरल होंगे नहीं होंगे। उसके बाद 3-4 वीडियो वायरल गई। फिर दोस्तों ने राब्ते किए, यार इसके लिए वीडियो बना, उसके लिए बना। फिर जाके थोड़ा पता लगा कि हाँ भाई हमारा भी आगे जा रहे। कौन सी वीडियो वायरल गई थी? एक तो रमज़ानों में गई थी, टोपी पहनी है 30 दिन के लिए, और 2-3 और भी है। बताए ना, कुछ शेर सुना के बताए ना हमें आप। यार अभी टोपी पहनी थी सिर्फ 30 दिन के लिए, ओ मेरा बच्चा हम आएंगे अपनी मौज में रमज़ान की ईद के बाद, जियो। अच्छा, और भी बहुत सारे शेर हैं मेरे। शेर आपके हैं, बता दादा आशिक राय। याद है ना? अभी पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, कभी ज़िंदगी में दिया नहीं है। अच्छा, तो चलो याद आ जाएगा। दादा आप बताओ, आपका कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बिल्कुल बेहतर, फिट फाट, सबके साथ एक जैसे, अपने साथ कोई एक जैसा नहीं है। सो यही है कि हम सबके साथ सही चलते हैं, हमारे साथ कोई सही नहीं चलता है। कोई ना बाबा सही, हम सबके साथ एक जैसे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई एक जैसा नहीं। बाबा सही लोग मुनाफिक हो गए। हाँ बाबा सही। कब आपको पता चला ये? बाबा सही जब से नोट जेब से गए उसके बाद पता चला है। क्यों, कैसे गए नोट जेब से? खिलाया पिलाया आगे पीछे खत्म हो गए, पीछे दोस्तों ने राब्ता ही नहीं किया, बाबा कौन हो कहाँ हो। पहले जब होता था जेब में टक्का तब फ़ोन करते थे, हाँ बाबा कहाँ हो, आओ मिलो ये वो। सो बाबा जो बंदा थोड़ा डाउन हो जाता है ना, सब वो पीछे डाउन ही हो जाते हैं, ब्रेक लगा देते हैं दोस्त। ये तो बहुत हकीकत है। तो इसीलिए अब आपने क्या बोला है कि इतना पैसा कमाना है कि किसी को सलाम की ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यही सोचा है कि अपने आप को बनाना है, अपने आप को बना के फिर उनको बताना है, जो लोग छोड़ के गए उनको बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। तो सबको मैं यही सलाह दूंगा, कमाओ खाओ सब कुछ अब माँ बाप के लिए करो, और किसी के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। सही अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाओ जो आप लोगों ऊपर लोग हंसते थे ना, वो भी आपको सलाम करे, वो आपको फ़ोन करेंगे, दादा भाई टाइम दो, आपसे बात करनी है, आपसे कुछ कहीं घूमने फिरने चलना है ये वो। सो आप सबको मैं से ये देना चाहूँगा, यार खुद को बनाओ जितना हो सके। आप बताएं आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? अभी तो कोई नहीं, गर्ल्स बॉयज़ में कोई नहीं है। दादा आप? मैं अपना खुद को लाइक करता हूँ, अपने आप को फॉलो करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है ज़िंदगी में, आगे क्या करना है आपको? अभी तो ज़िंदगी का अभी तो सोचा है, पहले कभी नहीं सोचा था, अभी सोचा है, अभी आगे बढ़ के कुछ करना है, आप अपने आप को बनाना है। हाँ बाबा सही, तुम भी बताओ। जिसे ये बोलते हैं वैसे मेरे ही दोस्त है मेरा, जिंदगी में क्राइम पार्टनर है मेरा, एनी टाइम साथ होते हैं दिन रात। अच्छा, हाँ जो ये सोचते हैं वो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो ये सोचता है। वाह क्या बात है, मतलब ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। तो कोई ऐसा जिंदगी में मतलब वाकया याद है जो आपकी कोई वीडियो वायरल गई हो और आपको हो यार ये मेरी वीडियो वायरल जाने के बाद मुझे बहुत लोगों ने जाना? हुआ है। कौन सा? यही रमज़ान से पहले भी हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली जाती है वीडियो, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज आते हैं और वायरल जाती है। जब वायरल जाती है तो क्या सोचते हो यार, ये क्यों वीडियो वायरल गई, इसमें क्या था? यही तो समझ नहीं आता यार। वायरल 2-3
अपना बंदा TikTok ban भी हुआ कॉन्टेक्ट काम। अपना उठाए, अपना कॉन्टेक्ट अभी हमने उठाया हुआ, अपना कॉन्टेक्ट शहरो शायरी वाला अभी उठाया हुआ ना, तो अपना ही साउंड आगे जाएगा, पहचान जब होगी। अभी हम किसी का सॉन्ग उठाएंगे या किसी की शायरी उठाएंगे तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई हमारा कॉन्टेक्ट उठाए तभी फ़ायदा है हमारे को। तो अभी हमने अपना कॉन्टेक्ट उठाया। हकीकत है, कंटेंट अपना बनाना चाहिए और उससे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हाँ बाबा, मोहब्बत शोबत छोड़ दी, ये वो सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, पीर ज़ादिया हमारे को राज नहीं आई, अभी मोहब्बत करेंगे किसी सिगरेट सिरकट शादी के साथ। हाँ। ये भी सही है, तो सही जा रहे हो तुम लोग। तो ये वो कौन है जो पीरजादी से मोहब्बत छोड़ी, वो कौन थी? वो थी कोई, आज भाई का ब्रेकअप हो गया माशाल्लाह, रो रहा था ये, मैंने बोला चल भाई तेरे को फ्रेश करके आ जाता हूँ। आज आपका ब्रेकअप? 1.5 साल के बाद ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप मतलब पक्का वाला हुआ है या कल हो जाएगा फिर से? नहीं नहीं, पक्का वाला हो गया। तुमने तो नहीं करवाया? मैंने तो सुलह करवाया, लेकिन ये बस जिद्दी है, क्या करे। मैं कहता हूँ कैसे हुआ? पर्सनल बात है। पर्सनल लाइफ? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि मैं कोई बात छुपाता नहीं। बाबा सही वो ले गई थी इसको किसी पार्टी पे, सो पार्टी पे जहाँ पे इज्जत नहीं हो तो वहाँ उसको मना भी किया था, इस जगह पे नहीं जाओ, यहाँ पे लोग ऐसे हैं, वहाँ पे उनके साथ मौजूद ऐसे हैं कि जिनकी घर में इज्जत नहीं है। उसके लिए मैंने अपना टूर कैंसिल किया। बलूचिस्तान जा रहे थे हम लोग, उसको मैं मना कर रहा हूँ, नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, बोलती नहीं चल चल। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला आ जा। फिर हम दो गए, बस कुछ मामलात ऐसे हुए, उसके साथ में बैठा। इसको और कुछ नहीं हुआ, इसने बोला मेरे दोस्त की बेइज्जती क्यों हुई। मैं इसकी बेइज्जती हुई, समझ मेरी बेइज्जती हुई ना, तो मेरे सामने इसकी हुई तो मेरा दिल दिखोएगा ना, तो उसकी वजह से। कितना खुश है दादा तुम्हारा ब्रेकअप करवा के? नहीं नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, इसको पता है। मैंने क्या बोला है भाई, मैंने यही बोला है भाई नहीं छोड़ो। मेरे को पता है अगर कोई मोहब्बत करता है ना तो ऐसी करता है। मोहब्बत इनकी देख के रोना मेरे को आ रहा था। मुझे लग रहा है अदनान भाई, मैं कल से जो है ना अपना टिकटॉक शो बंद करूँ, ये मोहब्बत का शो नहीं, ये मुझे बताओ, आपने कभी मोहब्बत की है? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं की है? क्यों नहीं की है? मुझे मोहब्बत के मीम से नफरत है। नहीं नहीं, मोहब्बत क्यों नहीं होती है? माँ बाप से होती है। मोहब्बत जो की है ना वो माँ बाप से की जाती है। हाँ की है ना, वो माँ बाप के अलावा और किसी से की नहीं जाती। हाँ यही बताओ ना, काबिल ही नहीं है। हाँ अगर आप और किसी से मोहब्बत करते हो तो वो मोहब्बत की तौहीन है। मोहब्बत है वही तो अलड़े साइड कर। तो इसीलिए मोहब्बत नहीं करो लोगों से। अल्लाह मैं ये बताती हूँ कि जिसने ये चीज इस इंसान को पैदा किया, उसने बोला है कि तुम क्यों लोगों में वफा ढूंढते हो। नहीं है, यही है ना, जॉन ओलिया कहता है। खुद जब कह रहा है वफा नहीं है इंसान में, तो फिर भी तुम तलाश करते हो, तो उसका कसूर थोड़ी है, फिर आपका कसूर है। तो जॉन ओलिया कहता है ना, मोहब्बत से अच्छा किसी नस्ल के कुत्ते को पाल लो, कम से कम वफा तो करेगा ना। सो यही बात है, जो साथ है वो आबाद है, जो छोड़ गए बर्बाद है, होश कर फिर मिलेंगे। तो ये है कि आने वाले का जब कोई टैक्स नहीं है, जरदारी साहब कहता है, तो जाने वाले का किस बात का टैक्स? जियो करे, दोनों का टैक्स नहीं बाबा। अभी ना जिंदगी ऐसी हो गई है ना, जिंदा बंदे का सुकून है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, जो मर जाता है उसको भी टैक्स। भाई कब्र भी पैसों पे। आने जाने का टैक्स नहीं है, मैं मरने की बात यही नहीं, मैं आपको आगे बात बढ़ा के बोल रहा हूँ, आगे बात बढ़ा के कह रहा हूँ कि नहीं सुकून से जी सकता है, नहीं सुकून से मर सकता है। पैसे के बगैर तो गुजारा नहीं है। मरते टाइम भी पैसा दोगे तो लोग दफनाएंगे, नहीं दोगे तो लोग आपको रोड पे ही जदीद दौर है बाबा, सही। इसीलिए इतना पैसा कमा लो कि मरते टाइम अच्छी जगह कब्र भी जगह दे दे आपको। तो गाइस बस ये जिंदगी है, चलती है। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज हमने तो मैसेज यही दिया हुआ भाई, मोहब्बत शोबत छोड़ो, मोहब्बत नहीं करना बस किसी से। मोहब्बत नहीं करना। मोहब्बत भाई ने की है, देखो भाई हालत तो देखो इसकी। सो आपको सबको बता रहा हूँ, मेहरबानी करो, मोहब्बत नहीं करना, मोहब्बत नहीं करना, मोहब्बत नहीं करना। खुदा को मानो, मीम से मोहब्बत से नहीं, नफरत करना, बस यही बताऊँ मैं आपको। और खुदा को मानो, मोहब्बत करनी है अपने माँ बाप से करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। आपके माँ बाप भी खुश हो आपको ऊपर किसी लेवल पे देख के। सो सबको यही मैं बताना चाहूँगा। मैं भी यही कहूँगी कि मोहब्बत असल वो थी जो अल्लाह ने नबी से की और नबी ने मौला से की। जी हो, यही बात है, ख़त्म है। और आजकल की तो मोहब्बत तमाशे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें फजूल हैं। वो कहते हैं मैच्योर बनो, समझदार बनो ज़िंदगी में। अब खुद से मोहब्बत करो, खुद की वैल्यू खुद बनाओ। जब आप अपनी वैल्यू खुद बनाओगे तो डेफिनेटली हर कोई आपकी इज्जत करेगा, आपसे हर कोई प्यार करेगा, क्योंकि आप लोग खुद से खुद प्यार नहीं करते।
आप लोग ये सोचते हो यार वो बंदा बस किसी पर डिपेंड क्यों होते हो, नहीं हुआ करो, कोई डिपेंड के काबिल नहीं है। और प्यार करना है तो अम्मा से करो, बाबा से करो, जिसने आपको पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, और हर ख्वाहिशात वो आपकी पूरी करते हैं। तो जब आप बड़े हुए हो तो मेरे नज़र में ये है कि आप कमाओ, अब आपका टाइम है, आप उनकी ख्वाहिशात पूरी करें। बिल्कुल। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपने टैलेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।